नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज फिर से आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का टेस्ट हम सेट कर दिए हैं। तो साथियों, इस क्लास में आपके पूरे 28 सवाल होंगे, वो भी 28 दूना 56 नंबर का। तो साथियों, आपको माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना पड़ता है कि आपने पूरे 28 सवाल में से कितना सही जवाब किया, आपके कितने नंबर आ रहे हैं 0.25 माइनस मार्किंग के साथ। आपके साथ ही इस क्लास में जो पिछले वर्षों में यूपी पुलिस एग्जाम में हिंदी का सवाल आया था, इस क्लास में वही सवाल हम कराते हैं। तो रोज कराते हैं। तो साथियों, कल आपका ऑनलाइन हुआ था, आज थोड़ा दिक्कत की वजह से ऑफलाइन हो रहा है, तो साथियों उसके लिए सॉरी। तो आप साथियों सारे सवाल टेस्ट दीजिए अच्छे से और अपना हिंदी का टेस्ट देखिए आप कैसा तैयारी करें। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 37 सवाल आते हैं हिंदी के, दो के एक सवाल 2 नंबर का रहता है। तो इस तरह आपका 28 आज इस सवाल इस क्लास में होंगे और 56 नंबर का होगा। तो साथियों, आप जरूर हमें बताइए आपने पूरे नंबर कितने पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है, सुरुचि सुभाष रस अनुराग इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। तो बताइए, सुरुचि सुभाष रस अनुराग इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। तो आपका यह अनुप्रास अलंकार की हुई है। ऑप्शन भी आपका क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है। तो बताइए, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है। तो आपके बिहारी की, किसकी साथियों, बिहारी की। ऑप्शन ए आपका बिहारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। तो साथियों बताइए, इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, आप अपने हिंदी का टेस्ट जरूर रोज़ के शाम के 8:45 रोज़ दिया कीजिए। हम आपके लिए वही सवाल कराते हैं जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा गया है। साथियों, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़िए। एक टेस्ट तो हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट आपके लिए ज़रूर होना चाहिए साथियों, क्योंकि आपका ऐसे अपने आपको तैयारी कैसे चल रहा है ऐसे पता चलता है आपको। तो हर सब्जेक्ट का दिया कीजिए। देखिए, प्रश्न 4 है, गंगा जल में कौन सा समास है। तो बताइए, गंगा जल में कौन सा समास है। तो आपका तत्पुरुष समास है। कौन है साथियों, तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, स्वार्थी का संधि विच्छेद है। तो बताइए, स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका स्व प्लस अर्थी होगा। क्या हो जाएगा साथियों, स्व प्लस अर्थी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है। तो बताइए, 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती है, तो इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। तो आपका हुई उपमा अलंकार की। किसकी दोस्तों, उपमा अलंकार की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 यह, रेखांश किस संधि का उदाहरण है। तो बताइए, रेखांश किस संधि का उदाहरण है। तो ये आपका दीर्घ संधि का। किसका है दोस्त, दीर्घ संधि का। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो अपने आप को भी जांचते रहिए, हम बता दे रहे हैं साथियों टेस्ट। वैसे तो आपको वैसे कराते तो आपको कुछ अनुमान नहीं होता, आपको आंसर भी नहीं पता चलता। ऐसे आपका सीधे सीधे टेस्ट भी हो जा रहा है अच्छे से। तो देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शयन का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए, शयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका से प्लस अन होगा। क्या हो जाएगा साथियों, से प्लस अन हो जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, गगनचुंबी किस प्रकार का समास है। तो बताइए, गगनचुंबी किस प्रकार का समास है। तो आपका यह तत्पुरुष समास है। कौन है साथियों, तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आपको तो पता होगा, कभी कभी दिखना, कभी कभी दिखना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में क्या होगा। तो इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आपका परलोक होगा जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, परलोक हो जाएगा। ऑप्शन बी परलोक आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो बताइए, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो बताइए, ईसाई या ऊंचाई, अनुयायी या अनिष्ट। तो अनिष्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, तमस किसकी रचना है। तो बताइए, तमस किसकी रचना है। तो आपका भीष्म साहनी की। किनकी है दोस्त, भीष्म साहनी की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार है। तो बताइए, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं तो कौन है साथियों।
तो नागार्जुन है। कौन है दोस्तों? नागार्जुन। ऑप्शन ए नागार्जुन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो बताइए झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है दोस्तों? झांसी की रानी की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है, मोहन को कुछ रुपए चाहिए थे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो बताइए मोहन को कुछ रुपए चाहिए थे, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन है साथियों? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बताइए माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका संदेह होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदेह होना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथियों देखिए हम प्रश्न 17 पर पहुँच चुके हैं। मात्र 28 सवाल का ये टेस्ट हो रहा है आपका। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? तो बताइए मनोहर में कौन सी संधि है? गुण, वृद्ध, विसर्ग या दीर्घ? तो बताइए कौन सा विसर्ग संधि हो जाएगा? कौन हो जाएगा साथियों? विसर्ग संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा? तो बताइए संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका हो जाएगा साथियों, संधि बताइए, सम प्लस तोष। सम प्लस तोष। तो साथियों देखिए जो ये म पे आप ऐसे देखे हैं ना, इनका मतलब समझते हैं, इसका मतलब आधा म होता है, आधा म। अब जैसे न पे लग गया तो इसका भी आधा न। जैसे त पे ये नीचे एक ऐसे डंडा खड़ा होता है, इसका भी मतलब आधा सब होता है। जैसे प पे लग गया ऐसे आधा आधा, इसको आधा मानते हैं हम, याद रहिए। जैसे क पे ऐसे लग जाएगा नीचे आधा, इसका आधा मतलब होता है, इसलिए सम प्लस तोष हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। यज्ञशाला किस समास का उदाहरण है? तो बताइए यज्ञशाला किस समास का उदाहरण है? तो आपका ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका साथ? अव्ययी भाव का है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो बताइए त्रिभुज में कौन सा समास है? तो आपका है द्विगु समास है। कौन है साथियों? द्विगु। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, आपको छांटना है। कौन कौन है पहले तो वो देखिए। देखिए बाजी है, तुरंग है, तो हरी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची कौन कौन होते हैं? एक तो बाजी होता है, एक तो तुरंग होता है, एक तो है होता है, जो कि हरी घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन ए निस्तेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है? तो बताइए 8 आंसू बहाने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो बताइए विचलित होना, बुरी तरह पछताना, संकट आना, विनाश होना। तो बुरी तरह पछताना। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो बताइए निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो बताइए कौन है? कुंडलियाँ नहीं है। ऑप्शन डी कुंडलियाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 पे साथियों हम पहुँचने वाले हैं। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? अब इसमें आपको देखना है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो दिव्यांशु है। अरे आपका नाम दिव्यांशु। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? देखिए साथियों इसमें मात्रिक छंद नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो सवैया नहीं है। ऑप्शन डी सवैया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। किसका साथियों? अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। तो साथियों टेस्ट आपका यही पर समाप्त। आप बताइए पूरे 28 सवालों में से 28 बराबर 56 मतलब 2 गुणे 56 में से आपने कितना नंबर प्राप्त किया, ये हमें कमेंट जरूर कीजिए। आपने पूरा कितना नंबर सही पाया माइनस मार्किंग के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में कल के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।